ओके क्लास, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफएमएम क्लास 12th। मतलब आपकी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर है 3rd, जिसका नाम है ट्रेडिंग मेंबरशिप। तो आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको क्लास मिल रही है ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर के आगे पीछे की है। मतलब कोई भी टॉपिक जब मर्जी उठा लिया और उसके ऊपर हमने आपसे बात कर ली, ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी लेक्चर दे रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सीक्वेंस से है। आपकी जो सीबीएसई की बुक है, ठीक है ना, एफएमएम की जो बुक है आपकी, उसी के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है ट्रेडिंग मेंबरशिप और ये चैप्टर नंबर 3rd है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, तो इसका जो टॉपिक आज है हमारा, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उसका नाम है स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, आप अगर देख पा रहे हैं तो बोर्ड में लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिंग मेंबरशिप, राइट। चैप्टर का नाम है, ध्यान रखना इस चीज का, ट्रेडिंग मेंबरशिप इज द नेम ऑफ द चैप्टर। और जो इसमें हेडिंग आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने बहुत सारी बातों को जान लिया था कि सेबी जब आया तो उसने किस किस टाइप के चेंजेस के साथ जो है मतलब पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंजेस को चेंज कर दिया, राइट। और वो चेंजेस करना दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले जितने भी थे इन्वेस्टर्स, उनको डीलिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ठीक है ना, क्योंकि फ्रॉड्स और फेक काम होना, ट्रांसपेरेंसी का ना होना, ये काफी कॉमन हो गया था। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छा, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसके अंदर जो ट्रेड करते हैं वो मेंबर कौन कौन से होते हैं, या उसकी मेंबरशिप आपको कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो आज हम क्या बोलने वाले हैं? स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर भी एक टाइप का ट्रेडिंग मेंबर है। ध्यान रखना, इन्वेस्टर मेंबर नहीं होता। ठीक है ना, मेंबर का मतलब होता है कि सर वो लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर रहकर काम करते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स। क्लियर हो गया? तो उनमें से एक का लिखा हुआ है यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर को भी मेंबरशिप अप्लाई करनी पड़ती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की, तब जाके उसको मिलती है मेंबरशिप, और तभी वो सिक्योरिटीज के अंदर डील कर सकता है। क्लियर हुआ? तो आइए देखें सबसे पहले कि हु इज अ स्टॉक ब्रोकर। यहां लिखा है कि अ स्टॉक ब्रोकर इज एन इंटरमीडियरी, है ना। क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ एन इंटरमीडियरी। ओके, इंटरमीडियरी हु अरेंजेस टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, द बायर एंड द सेलर। मतलब बिल्कुल साफ है कि सर स्टॉक ब्रोकर, या सिंपल क्या बोलूं, ब्रोकर, एक ही बात है। स्टॉक ब्रोकर एक वो व्यक्ति है, या इट्स अ काइंड ऑफ एन इंटरमीडियरी जो क्या करता है सर, देखो, अरेंज करता है किस काम के लिए? बाय एंड सेल करने के लिए। किसको? सिक्योरिटीज को। अच्छा, क्या होती है सिक्योरिटी? पहले भी इसके बारे में हमने बात करी थी। कंपनी के शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, मतलब जितने भी सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर आप इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हो सर, जिसके थ्रू कंपनी फंड रेज करती है, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर हुआ? तो एक स्टॉक ब्रोकर का असल में काम क्या होता है कि सर वो सिक्योरिटीज के अंदर डील करने में अपने इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है वर्ड? क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब है कि सर बायर या सेलर, शेयर बेचने वाला या शेयर को स्टॉक मार्केट से क्या करने वाला? परचेस करने वाला, दोनों को स्टॉक ब्रोकर चाहिए होता है। बिना स्टॉक ब्रोकर के डील नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हो। बात समझ आ रही है? तो सिंपल सी बात है कि सर एक स्टॉक ब्रोकर एक ऐसा इंटरमीडियरी है या पर्सन है जो अरेंज करता है बाय एंड सेल करना किसी भी सिक्योरिटी को ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। अब वो क्लाइंट चाहे कौन हो, बायर हो या सेलर हो, मतलब नहीं है, क्लाइंट खाली एक ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेबी। अब देखो सेबी इस बारे में क्या कहता है। सेबी की भी कुछ मांगे होती है कि सर अगर आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है तो आपको कुछ तरह के जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको हम जो है स्टॉक ब्रोकर बनने का एक टैग दे सकते हैं। तो आइए देखें कि असल में ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके अंदर स्टॉक ब्रोकर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो आइए देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेबी स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रेगुलेशंस 1992। कहने का मतलब साफ है कि सर अगर मुझे किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके स्टॉक ब्रोकर बनना है तो मुझे सबसे पहले तो इस वाले एक्ट के अंदर जो बातें लिखी है ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। देन ओनली आई कैन बिकम अ स्टॉक ब्रोकर। अच्छा, अ स्टॉक ब्रोकर
is a member of a stock exchange and requires to hold a certificate of registration from SEBI in order to buy, sell or deal in the securities. मतलब बिल्कुल साफ है सर, अगर आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है तो सबसे पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप उसके मेंबर नहीं बनोगे, आप अपने क्लाइंट्स की बिहाफ पे किसी तरह की सिक्योरिटी को बेच या खरीद नहीं सकते हो या डील नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो वो रिक्वायरमेंट का जो लिखी हुई है वो कहां लिखी हुई है, उसके लिए एक अलग से जो एक्ट बना हुआ है वो कौन सा है, जरा पढ़ना फिर से, क्या लिखा है, स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रेगुलेशन एक्ट 1992 में ये सब बातें लिखी हैं, ओनली फॉर द स्टॉक ब्रोकर्स एंड फॉर द सब ब्रोकर्स। अब देखो आपके मन में आएगा कि सर सब ब्रोकर क्या होता है। देखो इसके बारे में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लंबी बात करूंगा आपसे, शॉर्ट के अंदर मैं आपसे एक बात बता रहा हूं। सब ब्रोकर जो होता है वो स्टॉक ब्रोकर के लिए काम करता है, उसके बिहाफ पे काम कर सकता है। ध्यान रखना इस चीज का, सब ब्रोकर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ये सेम नहीं है, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। सब ब्रोकर्स काम करता है फॉर द स्टॉक ब्रोकर्स के लिए। जब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो ढंग से इनके बीच का डिफरेंस मैं आपको क्लियर करूंगा कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन डज सेबी ग्रांट अ सर्टिफिकेट टू अ ब्रोकर। अब देखो यहां पे एक बात क्या लिखी है कि अगर किसी भी इंसान को स्टॉक ब्रोकर बनना है तो सर सबसे पहले उसके पास सर्टिफिकेट का होना जरूरी है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं, तभी आप किसी भी स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे डील करने के लिए एलिजिबल माने जाते हो। अब सवाल यह आता है कि एक मतलब सेबी अगर किसी भी ब्रोकर को इस चीज का सर्टिफिकेट देगा तो सर उसकी क्या कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गया उसके पास, मुंह उठा के सेबी के पास, और मैंने बोला कि भैया आई वांट टू बिकम अ ब्रोकर और मुझे किसी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना है, तो प्लीज आप उसके बदले मुझे जो है जो भी फीस है आपकी बताओ, मैं उसको पे करने को तैयार हूं और मैं फिर एक जो है स्टॉक ब्रोकर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा सर। सेबी पहले चेक करेगा ऐसे उन सारे के सारे पॉइंट्स को, कंडीशंस को, कि क्या आप उसे पूरा कर पा रहे हो, तभी तुम्हें क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा कि आप स्टॉक ब्रोकर बनने के लायक हो। जरा पढ़ने क्या लिखा है, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। अगर मुझे स्टॉक ब्रोकर बनना है तो मुझे कौन कौन सी कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, जिसको पूरा चेक करने के बाद मुझे सेबी उस तरह का सर्टिफिकेट इशू करेगी। जरा पढ़ना, होल्ड्स द मेंबरशिप ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज। सर आपको इससे पहले कि सेबी आपको अपना मेंबर माने, उसके पहले आपको किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का सर पहले से मेंबर होना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर आपको पहले से होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, शुड अबाइड बाय द रूल्स, रेगुलेशंस एंड बाय लॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक और द स्टॉक एक्सचेंज आएगा वहां पे, विच ही इज द मेंबर। क्या मतलब है कहने का कि सर आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मानना है। कहने का मतलब है कि आप जहां पर पहले मेंबर थे, आप जहां के पहले पार्ट थे किसी भी स्टॉक, जो है लिखा हुआ है मेंबरशिप, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के जहां पे आप पहले मेंबर थे सर, उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको सारे के सारे लॉज, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप इन सारी बातों को के ऊपर बिल्कुल खरे उतरते हो, तभी आपको सेबी सर्टिफिकेट इशू करने वाला है। अच्छा, क्या लिखा है, शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ सेबी टू कंटिन्यू टू बाय एंड सेल डील इन द सिक्योरिटीज इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ चेंज इन द स्टेटस और द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर स्टॉक ब्रोकर का कोई स्टेटस चेंज होता है किसी भी रीजन की वजह से, है ना, वो रीजंस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप स्टॉक ब्रोकर थे, आपका अगर स्टेटस या तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज हो गया है पहले से, तो सर उसके पहले आपको सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि पहले मैं इस कंडीशन में काम करता था लेकिन अब कुछ चेंज हुआ है, तो अब मैं इस वाली कंडीशन के अंदर आ चुका हूं, तो सर मुझे दोबारा से एक नए एंगल से मुझे स्टॉक ब्रोकर के तौर पे काम करने दिया जाए। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। शुड पे द अमाउंट ऑफ फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब सेबी आपको मेंबरशिप देने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले आपसे फीस मांगेगा। ध्यान रखना, इनकी फीस होती है और वो फीस को आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपको मेंबरशिप मिलने के चांस होंगे। ठीक है, जरा पढ़ना क्या लिखा है आगे, क्या लिखा है, ये तो हो गया पूरा आपका। शुड टेक एडिक्वेट स्टेप्स फॉर द रिड्रेस ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द इन्वेस्टर्स विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द कंप्लेंट एंड
keep SEBI informed about the number, nature and other particulars of the complaint। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आपका इन्वेस्टर आपसे कंप्लेंट करता है किसी भी चीज को लेकर, तो सर बीइंग अ स्टॉक ब्रोकर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस कंप्लेंट के ऊपर काम करें। और सेबी आपसे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स मांग भी सकता है कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स आई हैं आपके पास। तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन, डेटा हर अपने इन्वेस्टर का मेंटेन होना चाहिए कि कंप्लेंट कब उसने आपसे करी है, डेट क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकाला है आपने, ठीक है ना। और कोई कंप्लेंट ऐसी ना हो जो पेंडिंग चल रही हो। सर आपको सारी की सारी कंप्लेंट्स के ऊपर काम करना है, इन्वेस्टर को प्रॉपर हर चीज आपको देनी है, तभी आप एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर की लिस्ट में काउंट किए जाओगे, है ना। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेबी अगर आपको मेंबरशिप होने का एक प्रूफ देता है कि हाँ भाई आप एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर हो या बन सकते हो, तो आपको हर बार सेबी को यह साबित भी करना पड़ेगा कि उनका यह फैसला गलत नहीं था, है ना। आपकी डीलिंग अपने जो है इन्वेस्टर से बहुत अच्छी है और आप हर तरह की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हो, तभी आप सर इसके ऊपर लगातार काम कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? जरा एक बार ध्यान से देखिए कि इसमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सेबी, आपने सारे के सारे काम कर लिए, अब सेबी इस सारी बातों को चेक करेगा पहले कि सर जितनी भी चीजें आपने उनको शो करी हैं, दिखाई हैं, क्या सेबी उनके आधार पर आपको स्टॉक ब्रोकर्स या मेंबरशिप का सर्टिफिकेट इशू करने को तैयार होगा या नहीं। जरा पढ़ने का लिखा है, सेबी एग्जामिन्स वेदर द एप्लीकेंट, पहला पॉइंट, मीट द क्वालिफिकेशंस टू ज्वाइन अ स्टॉक एक्सचेंज एज अ मेंबर। सेबी सबसे पहले इस बात को चेक करेगा कि क्या आप एज ए स्टॉक ब्रोकर की तरह मेंबर बन सकते हो। उससे पहले वो आपको किसी भी तरह से मेंबर बनने का मौका नहीं देगा सर, पहले वो चेक करेगा। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, हैव द नेसेसरी, इसमें आपको रिसोर्सेज सच एज, क्या लिखा है, ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट एंड स्टाफ टू इफेक्टिवली कंडक्ट देयर एक्टिविटीज। अब कहने का मतलब क्या है, आप तो आ गए सेबी के पास स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए, सबसे पहले सेबी चेक करेगा इन सारी बातों को कि क्या आपके पास प्रॉपर जगह है, स्पेस है। भाई आप एक स्टॉक ब्रोकर बनने वाले हो सर, आपके नीचे स्टाफ काम करना चाहिए, आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, कंप्यूटर्स, प्रॉपर इंटरनेट्स, आपके पास एक, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको इस काम को वैसे ही करना है। आपको पूरा का पूरा बिजनेस मेंटेन करने के लिए, उसको अच्छे से रन करने के लिए आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। सेबी चेक करेगा इन सब बातों को। ठीक है, लिखा हुआ है हैज प्रायर एक्सपीरियंस इन बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन द सिक्योरिटीज। और क्या इसके पहले कभी आपने शेयर्स में, डिबेंचर्स में या किसी और टाइप की सिक्योरिटी में आपने किया है डील? एक्सपीरियंस है आपको, एक्सपीरियंस होना चाहिए सर। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है एज ए स्टॉक ब्रोकर का, इसका मतलब है कि आप एक न्यू कमर है और आपकी छोटी मोटी गलतियों की वजह से क्या हो जाएगा सर, सेबी का नाम खराब हो सकता है। इसलिए सबसे पहले वो इस बात को चेक करेगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है एज ए स्टॉक ब्रोकर। पहले भी आपने कभी ना कभी काम करा होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको एक्सपीरियंस सेबी को शो करना पड़ेगा सर। और उसी बेस पर सेबी इस बात को तय करती है कि आप एक मेंबर बनने के लायक इंसान है या नहीं है। और लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है, इज करेंटली इन्वॉल्व इन एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। किसको लेकर? एज ए स्टॉक ब्रोकर, बिजनेस ईदर पर्सनली और इन्वॉल्व इन दियर पार्टनर्स, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और सबसे आखिरी चीज जो सेबी चेक करेगा वो ये करेगा, चलो इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर आप बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल सही थे आप, लेकिन सर अगर आप किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए पास्ट में, अगर आपका पास्ट में रिकॉर्ड ऐसा रहा है सर कि आप किसी ना किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और वो अगर कंप्लेंट सेबी तक पहुंच गई या सेबी को अगर मालूम पड़ गया कि आप शामिल थे सर, उस बेसिस पर भी क्या पता कि सेबी आपको मेंबर ना बनने दे, आपको नहीं देगा वो एक भी मौका बनने का मेंबर। ठीक है ना, देखो ना, एज ए स्टॉक ब्रोकर बिजनेस पर्सनली या इन्वॉल्व या किसी और के साथ, या तो आप अकेले थे इन्वॉल्व किसी भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर या किसी के साथ थे, ठीक है ना, आपकी फर्म का कोई पार्टनर, डायरेक्टर, एम्प्लॉयज या कोई भी व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर इस तरह से पहले के पास्ट
आपके काम के आधार पर भी अगर कोई फ्रॉड पाया गया आपके अंदर, अब भले ही आप ऐसे नहीं हो, बिल्कुल अच्छे हो गए हो, लेकिन अगर पहले कभी किया सर आपने, तो उस बेस पर भी आपको मेंबर शायद बनने ना दिया जाए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्टॉक ब्रोकर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहां पे होता है आपका ओवर। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे मेंबरशिप ऑफ एनएससी के बारे में। क्लियर हुआ?